हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज आपका हिंदी का टॉपिक है क्रिया, और क्रिया के बारे में जानेंगे कि आखिर में क्रिया कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार की होती है, सभी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है आखिर में क्रिया कहते किसे हैं। तो किसी कार्य का करना या होना, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहेंगे हम? क्रिया। यानी काम जो हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, सो रहे हैं, ये सभी क्या है? हमारी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में जानेंगे कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, गाना, रोना, चलना, फिरना, हंसना, जाना, ये सभी हमारी क्या है? क्रियाएं हैं। अब बात आती है धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहा जाता है? धातु। धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। अब धातुएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे चल, पी, खा, रो, गा, हंस आदि, ये सभी हमारी क्या हैं? धातुएं हैं। जैसे चल, चल आपकी धातु है और चल में हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो इससे क्या बन गई? क्रिया बन गई, चलना। पी में जोड़ दिया पीना, ना प्रत्यय जोड़ दिया। खा में जोड़ दिया ना प्रत्यय, खाना। रो में ना प्रत्यय जोड़ दिया तो रोना। यानी क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। धातुओं में हम कोई भी प्रत्यय, जैसे आ प्रत्यय लगा दिया चला, ता प्रत्यय लगा दिया चलता, पीता, खाता, रोता, तो क्या करेंगे? धातुओं में ना प्रत्यय हो या फिर हमारा आ प्रत्यय हो या ता प्रत्यय हो, इनसे ही हम क्रियाओं का निर्माण होता है। ठीक है, यानी इनमें हम अगर ना प्रत्यय लगा दें तो क्रिया बन जाएगी। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये समझ में आया। और क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब बात आती है कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कि रचना के आधार पर एग्जाम में पूछ लेगा, बताइए रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो रचना के आधार पर क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है। एक है हमारी रूढ़ क्रिया और दूसरी है हमारी यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया क्या होती है? यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती है, यानी खुद ही होती है। जैसे चलना, खाना, पीना, गाना, रोना, चलना, हंसना, ये सभी हमारी क्या है? रूढ़ क्रियाएं हैं, क्योंकि किसी दूसरे शब्द के योग से मिलकर नहीं बनी हुई हैं। इन्हें हम कहेंगे रूढ़ क्रियाएं। ये भी हो जाएंगे चल, खा, पी, ये भी आपकी रूढ़ क्रियाएं हो। धातु को ही हम रूढ़ क्रिया भी बोल सकते हैं। अब बात आती है नंबर 2, यौगिक क्रियाएं क्या होती हैं? ये 4 प्रकार की होती हैं। यौगिक क्रियाएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। इन चारों के बारे में जानेंगे आखिर कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत ही मोस्ट है आपकी क्रिया टॉपिक, जो बहुत ही मोस्ट है और इस टॉपिक से प्रश्न आना अनिवार्य है। ठीक है, तो नंबर 1 है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? इसमें क्या होता है? कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करता है। यानी मैं खुद काम नहीं करूंगा, किसी दूसरे से वो काम करवाऊंगा, उसे कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे उठवाना, यानी खुद नहीं उठा रहा है, किसी से उठवाना। लिखवाना, खुद नहीं लिख रहा है, किसी दूसरे से लिखवा रहा है। उठाना, कहते हैं चलो इसे उठाना, तो वहां पर भी आपकी कौन सी हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आई। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य कराए, वहां पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया नोट में दिया गया आना और बाना। आना और बाना प्रत्यय लगाने पर प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। आना हमारी प्रथम प्रेरणार्थक है और बाना हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया में समझ में आया। अब नंबर 2 बढ़ते हैं, नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जिन क्रियाओं का निर्माण करते हैं उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी वे क्रियाएं जिन्हें हम संज्ञा से बना लें, सर्वनाम से बना लें या फिर विशेषण से, इन शब्दों से हम क्रियाओं का निर्माण करते हैं, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब नाम धातु क्रियाएं जैसे कौन कौन सी? जैसे हाथ। हाथ जो शब्द है वो आपका क्या है? संज्ञा है।
हाथ से अगर क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, हथियाना। गरम शब्द क्या है हमारा, विशेषण है। गरम से अगर हम क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, गरमाना। अपना शब्द हमारा क्या है, सर्वनाम है। इससे हम अगर क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, अपनाना। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि जिन क्रियाओं को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनसे बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक है, नंबर 3 आगे बढ़ते हैं, यौगिक क्रिया। अब यौगिक क्रिया क्या होती है, वे क्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक धातु के योग से बनती हैं उन्हें हम यौगिक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो हम यौगिक क्रिया कहते हैं या फिर उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रोना धोना, अब रोना एक क्रिया है, दूसरी है धोना, तो 2 क्रियाएं हैं। 2 से चलना फिरना, उठ जाना, यानी 2 क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है उन्हें हम यौगिक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया कहते हैं। नंबर 4 आपकी है अनुकरणात्मक क्रिया। अब अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं का निर्माण हम कल्पित ध्वनि, या तो कल्पना हो रही है ध्वनि की या फिर ध्वनि हो रही, ध्वनि के माध्यम से ही या ध्वनि से ही हम क्रिया बना लें उन्हें हम कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे थप थप की आवाज आ रही है तो थप थप से हमारी बन गई थप थपाना। खट खट की आवाज से हमने बना ली खट खटाना। भिन भिन की आवाज आ रही, भिन भिन से हमने बना ली भिन भिनाना। थर थर की आवाज आ रही तो थर थर से हमने बना ली थर थराना। ठीक है, भौं भौं की आवाज आ रही तो किससे बना ली, भौंकना। यानी आवाज से ही हम जिन क्रियाओं का निर्माण करते हैं, यानी ध्वनि से ही जिन क्रियाओं का निर्माण करते हैं उन्हें हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक में जाना कि क्रिया आखिर में कहते किसे हैं, धातु किसे कहते हैं, क्रिया आपकी रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, यौगिक क्रिया कितने प्रकार की होती है, इन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। ठीक है, अब आपका आगे बचा हुआ है कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो कर्म के आधार पर आपकी क्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है और आपकी अकर्मक क्रिया होती है। इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और इसके ट्रिक के बारे में भी जानेंगे, हम कैसे पहचान लें कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है और इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।